नरेंद्र मोदी, अमित शाह कितना भी जोर लगा ले, लेकिन बंगाल जीत पाने की इनकी औकात नहीं है। ऐसा क्यों? चलिए बताते हैं। बंगाल नॉर्थ इंडिया का कोई राज्य नहीं जिसे धर्म, जुमलों या जाति के आधार पर जीता जा सकता है। अगर बीजेपी को बंगाल जीतना है तो उन्हें कुछ बारीकियों को समझना होगा। नमस्कार, हमारा नाम है अविनाश राय। वीडियो अच्छा लगे तो उस पर लाइक, कमेंट, शेयर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम और आप जुड़े रहें। चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं बंगाल की त्रासदी से। बंगाल कोई आम राज्य नहीं है। ये वो जमीन है जहां गंगा उत्तराखंड से जब बिहार तक आती है तो गंगा रहती है, लेकिन बंगाल में घुसते ही गंगा का नाम बदलकर हुगली हो जाता है। मानो नाम बदलकर मां गंगा की पहचान छिपाई जा रही हो। 18वीं सदी में प्लासी की लड़ाई जीतकर अंग्रेजों ने यहीं से पूरे भारत पर कब्जा किया। बंगाल की अर्थव्यवस्था के चर्चे यूरोप तक में होते थे। यहाँ का जूट, चाय, साहित्य, टैगोर, विवेकानंद और सत्यजीत रे, बंगाल का कोई तोड़ नहीं था। लेकिन 1947 में देश को अंग्रेजों से आजादी मिली और बंगाल बट गया दो हिस्सों में। एक हिस्सा कहलाया पश्चिम बंगाल और दूसरा पूर्वी पाकिस्तान, यानी आज का बांग्लादेश। ये बंटवारा नहीं, एक नए त्रासदी की शुरुआत थी। भारत की आजादी के साथ ही शुरू हुआ बंदरबार, यानी राजनीतिक उथल पुथल। चलिए सबसे पहले समझते हैं बंगाल के सिंडिकेट को। दरअसल आजादी के बाद सबसे पहले बंगाल पर कांग्रेस ने कब्जा किया। 1977 तक उनकी सरकार रही। कम्युनिस्टों ने 34 साल तक बंगाल पर राज किया। इस दौरान बंगाल को जी भरकर लूटा गया और यहीं से जन्म होता है सिंडिकेट का, जिसे लोकल लैंग्वेज में टोलाबाजी, यूनियनबाजी, क्लब कल्चर और मसल पावर का नेक्सस मानते हैं। बंगाल की भाषा में ये वो लोग हैं जो किसी की भी सत्ता को बनाए रखने या फिर गिराने में अहम भूमिका निभाते हैं। ये वो लोग होते हैं जो सरकारों के बदलने के बावजूद पावर में बने रहते हैं। राज्य की सरकार इन जैसों को पैसे, फंड्स, ठेका सब कुछ देती है ताकि ये खुश रहें और सत्ता बचाई जा सके। लोकल भाषा में यूनियन या क्लब के नेताओं को या फिर मसल पावर वालों को दादा कहते हैं, जिसका आसान शब्दों में मतलब होता है गुंडा। और इन्हीं क्लबों, यूनियनों को बंगाल का पावर हाउस कहते हैं, जिसकी बदौलत सत्ताधीशों की कुर्सी पर पकड़ मजबूत होती है और सत्ता सालों साल चलती है। स्थानीय विधायकों या खुद सीएम ममता बनर्जी इस मसल पावर वाले सिंडिकेट को नाराज कोई नहीं करना चाहता, क्योंकि इन्हीं के बलबूते राज्य में दंगे कराए जाते हैं, हिंसा कराई जाती है। कभी बूथ लूटे जाते हैं तो कभी वोटरों का मुंह बंद किया जाता है या फिर कई बार उनकी हत्या तक कर दी जाती है। और ऐसा ही एक साल था 2011, जब सिंडिकेट के बलबूते ही ममता बनर्जी ने बंगाल की जनता को हसीन सपने दिखाकर बंगाल की सत्ता को हथिया लिया। अब बात करते हैं बंगाल के डेमोग्राफी की, यानी जनसंख्या की। बंगाल की आबादी 10 करोड़ से ज्यादा है, जिसमें सबसे बड़ा फैक्टर है मुस्लिम वोट बैंक। 2011 के सेंसस में इनकी आबादी लगभग 27% थी, लेकिन आज ये बढ़कर लगभग 40% तक पहुंच चुकी है। ममता के मुस्लिम वोटर 100 से ज्यादा सीटों पर डायरेक्ट इम्पैक्ट डालते हैं। मुर्शिदाबाद, मालदा, हावड़ा, उत्तर 24 परगना जैसी जगहों पर मुस्लिम वोटर्स मेजोरिटी में हैं। इन 100 सीटों पर मुस्लिम वोटर्स ही तय करते हैं कि उनका विधायक या सांसद आखिर कौन होगा। ममता को ये 40% वोट एक तरफा मिलता है, यानी दीदी का माइनॉरिटी कार्ड आज तक फेल नहीं हुआ। बदले में ममता दीदी इस 40% वोट बैंक को अलग अलग तरीकों से फायदा पहुंचाती है। बाकी बचे 60% हिंदू, जो दो हिस्सों में बटे हुए हैं, बंगाली हिंदू और उत्तर भारतीय और मारवाड़ी हिंदू। साल 2021 के चुनाव में भाजपा ने बड़े पैमाने पर हिंदी भाषी वोटरों को साधा, जिसका परिणाम ये हुआ कि बीजेपी 77 सीटें जीत गई और वोट शेयर में भी बढ़ोतरी हुई, लेकिन सरकार नहीं बन सकी, क्योंकि भाजपा को सिर्फ 15 से 20% बंगालियों का ही वोट मिला और हिंदी भाषियों का वोट भी 20 से 25% ही भाजपा को मिला। बाकी बचे वोट्स या तो ममता बनर्जी की टीएमसी को मिला या कम्युनिस्टों को। अब बात करते हैं बंगाली वोट्स और उनकी सुप्रीमेसी वाली सोच की। दरअसल बंगाल में लड़ाई विकास, भ्रष्टाचार, शिक्षा या बेरोजगार के दम पर नहीं की जाती। बंगाल में भीतरी और बाहरी की लड़ाई है, यानी बंगाली और बाहरी। बंगाल की लड़ाई है बंगाली सुप्रीमेसी की। दरअसल आज भी बंगाल में भाजपा को नॉर्थ इंडिया पार्टी के रूप में ही देखा जाता है, इसलिए बंगाल के लोगों के लिए भाजपा एक बाहरी पार्टी जैसी है। बंगाल में न दंगों की राजनीति काम आती है और न ही मंदिर मस्जिद की, क्योंकि
बंगाली वोटरों को इससे कुछ लेना देना नहीं है। यही वजह है कि जो भाजपा अन्य राज्यों में हिंदुत्व कार्ड खेलती है, उसका वही हिंदुत्व कार्ड बंगाल में फिर गुजाता है। हाँ, वो बात अलग है कि बंगालियों की इसी सोच ने आज बंगाल को बर्बाद कर दिया है। बंगालियों और हिंदुओं पर आए दिन हमले होते हैं और हमले करता कौन है? जाहिर सी बात है, ममता का खास वोट बैंक। चलिए अब समझते हैं उस गुनागणित को जिसके बलबूते हर बार ममता बनर्जी चुनाव जीत जाती हैं। दरअसल ममता बनर्जी के पास 40% मुसलमानों का वोट बैंक पहले से है। मजेदार बात तो ये है कि ममता बनर्जी और टीएमसी बंगाल के चुनाव में जितनी मेहनत करती है, चुनावी लड़ाई लड़ती है, वो सिर्फ 10% वोटर्स के लिए होता है। और इस 10% वोट को हासिल करने के साथ ही ममता बार बार सरकार बना लेती है। वहीं दूसरी तरफ भाजपा वालों को बार बार जीरो से शुरू करना पड़ता है, क्योंकि उनका कोई अपना खास वोट बैंक नहीं है। एक मिनट, क्या आपके मन में ये सवाल नहीं उठा कि बंगाल में हिंदुओं पर इतना अत्याचार हो रहा है? दुर्गा पूजा, काली पूजा, हर मौकों पर हिंदुओं के साथ भेदभाव होता है। फिर ये 10% या अधिक से अधिक 20% हिंदू वोटर ममता को हर बार वोट क्यों देता है? चलिए इसे भी जान लीजिए। ये 10 से 20% हिंदू वोटर्स ममता को वोट देते हैं डर से। अब सवाल आपके भी मन में उठना चाहिए कि आखिर किस बात का डर और किससे डर? दरअसल बंगाल की सत्ता पैसों से कम और मसल पावर से ज्यादा चलती है। जिस सिंडिकेट की बात हमने पहले की थी, उसी सिंडिकेट के दादाओं के बीच या यूं कहें गुंडों के बीच गली मोहल्लों क्लबों को बांट दिया जाता है। ये वो सिस्टम है जो सालों साल तक मेहनत करके मसल पावर गेन करता है। ममता बनर्जी से पैसे, फंड्स, ठेका सब लेता है। बदले में जब चुनाव होता है तो यही गुंडे कभी वोटरों को खरीदते हैं तो कभी मसल पावर के जरिए वोटर्स को धमकाते या बूथ कैप्चर करते हैं। ऐसे तो सिंडिकेट की शुरुआत कम्युनिस्टों ने की थी ताकि लंबे समय तक सरकार में बने रह सके, और ऐसा हुआ भी। लेकिन यही विरासत कम्युनिस्टों के बाद टीएमसी के हाथ लग गई। ममता ने टीएमसी के गुंडों को और ज्यादा खुली छूट दे दी और आज यही सिंडिकेट पूरा बंगाल चला रहा है। बंगाल में होने वाली एक चोरी से लेकर बड़े घोटालों और हत्याओं तक में इनका रोल होता है। लेकिन भाजपा के पास क्या है? जवाब है कुछ नहीं। एक तो बंगाल में इनके पास मसल पावर नहीं है, दूसरा ये कि भाजपा वही पार्टी है जो चुनाव के बाद अपने ग्रास रूट लेवल के कार्यकर्ताओं और नेताओं तक को भूल जाती है। याद कीजिए 2021 का बंगाल चुनाव, आए दिन भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही थी। मुर्शिदाबाद में बीजेपी वर्कर अभिजीत सरकार की हत्या कर दी गई। मालदा, हावड़ा, नीलवा में बीजेपी कार्यकर्ताओं के घरों को जला दिया गया। अर्जुन सिंह के घर बमबाजी की गई। बदले में भाजपा ने क्या किया? कुछ नहीं, सिवाय राजनीतिक रोटी सेकने। इसी का नतीजा था कि 2021 के चुनाव से पहले जितने लोग भाजपा में आए थे, वो डर के मारे वापस टीएमसी में शामिल हो गए। और ऐसा हुआ सिर्फ और सिर्फ ममता की दहशत और मसल पावर के डर से। ममता जो हर मौके पर अपने कार्यकर्ताओं का साथ देती है, इसके विपरीत भाजपा क्या करती है? सिर्फ एक बयान के कारण नुपुर शर्मा और रमेश बिधूरी जैसे बड़े नेताओं को पार्टी से निकाल देती है। बंगाल में रहने वाले, चाहे वो बंगाली हिंदू हो या फिर हिंदी भाषी हिंदू, भीतर वो भी ये मानते हैं कि अगर उन्होंने भाजपा को वोट दिया और भाजपा नहीं जीती तो ममता के गुंडे आकर उनके साथ कांड करके चले जाएंगे, पर भाजपा उन्हें नहीं बचाने वाली। तथा उनकी मौत पर भाजपा सियासत करेगी। और यही वो डर है जो ममता को 10 से 20% हिंदुओं का वोट दिलवाता है। पिछले चुनावों में भाजपा से एक और गलती हुई थी। वो गलती थी सिंडिकेट को भाजपा में घुसने देने की। सिंडिकेट यानी वही मसल पावर वाले लोग जो कभी कम्युनिस्टों की सरकार को अपने कंधे पर ढो रहे थे, तो आज ममता के टीएमसी को अपने कंधे पर ढो रहे हैं। और बहुत अधिक संभावना है कि भाजपा भी इसी सिंडिकेट के दम पर सरकार बनाए, लेकिन 2026 में नहीं, 2031 में। और भाजपा की यही आदत वजह बनती है कार्यकर्ताओं में नाराजगी की। दरअसल सालों साल मेहनत करते हैं भाजपा के कार्यकर्ता, लेकिन उनके मेहनत का फल देने की जब बारी आती है तो ये हक भी उनसे छीन लिया जाता है। दूसरी पार्टी से भाजपा में शामिल हुए गुंडों या नेताओं को वो हक दे दिया जाता है। साल 2021 के चुनाव में भी ऐसा ही देखने को मिला था। भाजपा को ये समझना होगा कि बंगाल में हिंदू पटा हुआ है, SC/ST में नहीं, बल्कि बंगाली और नॉन बंगाली में। भाजपा को अगर चुनाव जीतना है तो उसे पूरे हिंदू समाज को इकट्ठा करना होगा और थोड़ी सी लॉयल्टी अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं के प्रति रखनी होगी। ऐसा नहीं कि हर हिंदू की मौत पर राजनीति और वो हल्ला किया जाए। खुदाल का हिंदू एक्शन चाहता है, रिएक्शन नहीं।
और बीजेपी को अगर बंगाल जीतना है तो उसे ममता की ही भाषा में लड़ना होगा। बम के बदले बम, हथियार के बदले हथियार और हिंसा के बदले हिंसा, वरना बंगाल और भाजपा दोनों एक ही राज्य में नहीं आने वाले। और इसलिए हम कह रहे हैं कि बंगाल में ममता राज अभी और 5 साल रहने वाला है। बंगाल को बंगाली प्राइड, बंगाली सुप्रीमेसी चाहिए। बंगाल को चाहिए वो भाजपा जो हिंदुओं की सुरक्षा करे। अगर ऐसा हुआ तो ही संभव है कि भाजपा चुनाव जीते। और बीजेपी के चाहत के कहे जाने वाले अमित शाह को भी एक बात जान लेनी चाहिए कि उन्हें उस हिंदू वोट बैंक को टारगेट करने की जरूरत है जो 60% है और जो बिखरा हुआ है। कहानी हमें सिखाती है सत्ता, इमोशंस और डर दोनों से जीती जाती है और ममता बीवी को दोनों ही गुण आते हैं। जब जहाँ दिल जीतना है, ममता वहाँ बंगाली अस्मिता और माँ की मानुष का नारा देकर दिल जीत लेती है। और जहाँ डर दिखाना होता है वहाँ ममता के गुंडे मसल पावर बखूबी दिखाते हैं। अब आप ही बताइए, आपको क्या लगता है, क्या ममता बनर्जी 2026 में चुनाव जीतेंगी या कि भाजपा बाजी मार लेगी? आपकी राय क्या है? कमेंट करके जरूर बताएं। कल ही मिलते हैं अभी वीडियो में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।